आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी खास है जिन लोगों को पैरों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से अगर उनको यहाँ पर मैं जो भी सिम्टम्स बता रहा हूँ अगर वो देखने को मिल रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी काम का है और उसमें उनको शायद उनमें कुछ उचित उपचार की उनको ज़रूरत है। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूनापन रहता है, बहुत ज़्यादा आपको नमनेस फील होती है या फिर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, रात को सोते समय में ये जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है दर्द की, या जो इस प्रकार से पैरों में जलन होती है, खास तौर से अगर पैर के तलवों में जलन होती है और रात को प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके अलावा पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है और इसके अलावा जब कभी भी आप लंबे समय तक अगर आप बैठते हैं उस कंडीशन में आपको लगता है कि पैर बिल्कुल सूने हो जाते हैं, या फिर पैरों की जो पूरे कमर से होता हुआ पैर जो दर्द है वो शुरू होता है और पैर की पूरी लंबाई में जाता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या फिर दोनों तरफ जाता है। और इन सभी कंडीशंस में आपको पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, पैरों में ऐसा लगता है कि कुछ ताकत नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए काम का है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इन सभी के पीछे क्या कारण हो सकता है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी पैरों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या फिर आपको जोड़ों से संबंधित आपको दर्द है, लंबे समय से परेशान है, दर्द की गोली लेते हैं तब तक ठीक रहता है, बाद में आपको फिर से प्रॉब्लम आती है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। चलिए बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी अगर आपको खाना पीना सही नहीं है तो उस कंडीशन में जब कभी भी आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है या फिर आपको कैल्शियम की, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस कंडीशन में आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूनापन, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है और आपके पैरों में कभी कभी क्रैम्प्स भी आते हैं, खासतौर से पिंडलियों के अंदर। और अक्सर ये प्रॉब्लम जो होती है वो रात को बढ़ जाती है। तो ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन में भी आपको होम्योपैथी काफ़ी कारगर होती है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण देखने को मिलता है वो होता है साइटिका। जिन लोगों के अंदर कमर के निचले हिस्से से दर्द उठता है और पैर की पूरी लंबाई में जाता है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो यह जो प्रॉब्लम होती है नर्व कंप्रेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। और उस कंडीशन में ये जो साइटिका जो नर्व होती है, जो साइटिक नर्व जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है, यह जब किसी कारण से कंप्रेस हो जाती है तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपके पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में सूनापन या कमजोरी महसूस हो सकती है, चलने फिरने में परेशानी आ सकती है, करंट का आभास हो सकता है, पैरों में जलन हो सकती है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में भी उनके ये जो डायबिटीज लंबे समय से कंट्रोल नहीं रहती है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है और उसका पैरों पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। उस कंडीशन में भी पैरों में कमजोरी महसूस होना, पैरों में थकान महसूस होना, इसके अलावा पैरों में करंट का एहसास होना, पैरों में सूनापन महसूस होना, पैरों के तलवों में जलन होना, ये सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्लिप डिस्क एक प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है और उसके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि एक कुशन की तरह काम करती है। जब कभी यह एज के हिसाब से कोई इंजरी की वजह से यह जब धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में भी नर्व कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में आपके जो ये नर्व कंप्रेशन की वजह से पैरों में दर्द जाता है, पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, पैरों में सूनापन, नमनेस फील होना शुरू हो जाती है। यह जो कुछ मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है, आपका बढ़ती हुई उम्र की वजह से, और इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है, कुछ बीमारियों की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया जिसके अंदर नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है और इसका पैरों पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसके अलावा गुलियन बेयर सिंड्रोम जो होता है वो भी आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और ये प्रॉब्लम जो होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ होती है। पार्किंसन में आपको ये एक फैमिली में एक चलने वाली बीमारी होती है। उस कंडीशन में आपके हाथों पैरों में कंपन होना शुरू हो जाते हैं, पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ में एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, हाइपोथायराइड की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में या ब्रेन में कोई गांठ बन गई, कोई ट्यूमर बन गया, तो उस कंडीशन में भी धीरे धीरे पैरों में इस तरह की वीकनेस या कमजोरी महसूस हो सकती है, पैरों में सूनापन आ सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के बहुत ज़्यादा लेने की वजह से भी धीरे धीरे पैरों में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। पैरों में जो उनकी नर्व्स होती है वो नर्व को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है, पैरों के तलवों में जलन होना, पैरों में वीकनेस आना, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आना, ये सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके पैरों की जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज आ गया है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। वेरिकोज वेन की वजह से ऐसा हो सकता है। यह कुछ मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से आपके पैरों में इस प्रकार की नमनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में सूनेपन की, कमजोरी की महसूस हो सकती है, पैरों में दर्द महसूस हो सकता है।
इसके अलावा पैरों के तलवों में जलन होना, ये सारी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, इन सभी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी काफ़ी कारगर होती है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके बीमारी को देखते हुए, कारण को देखते हुए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि अगर आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।